बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो उर्दू दी लैंग्वेज का आगाज़ करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम पेश करते हुए। मेरा नाम नातिया परवेज़ है। आज क़वायद ज़बान में सबक नंबर 9 पढ़ेंगे हम, और इसमें बारी है लफ्ज़ की इक़साम की। हमें उम्मीद है कि उर्दू दी लैंग्वेज के असबाब आपके लिए मावन और मददगार होते होंगे। क़वायद ज़बान जैसे कि ग्रामर से मुतल्लिक है। आज के सबक के चीता नकात कुछ यूँ हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं, जैसे कि हम पिछले सबक में भी जान चुके हैं। लफ्ज़ की इक़साम, मिसालें और सरगर्मियाँ हैं। तो मज़ीद उसकी तफसील के बारे में हम जानेंगे कि लफ्ज़ की इक़साम हैं क्या। पहले हम जानेंगे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए कि लफ्ज़ कहते किसे हैं। इंग्लिश में से वर्ड कहते हैं, और देखते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। जी, लफ्ज़ एक से ज़्यादा हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, या यूँ कह सकते हैं हरूफ को ख़ास तरतीब के साथ मिलाकर लिखा जाए तो लफ्ज़ बनता है। मसलन बिल्फ पान यानी पानी, सीन ये बे सेब। तो ये एक मुकम्मल लफ्ज़ है। लफ्ज़ की तारीफ़, इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ बोलता है लफ्ज़ कहलाता है। लफ्ज़ असल में अलामात होती हैं और ये साइंस भी हैं। अब इसकी मिसाल क्या है हमारे सामने, जैसे हम कहते हैं किताब, अम्मी, कलम, रोटी, ये सब क्या है, इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। अब हम जानेंगे कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, कितनी इक़साम हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड कितने हैं उर्दू में। जी, लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं, और वो कौन सी हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। नंबर 1 कलमा, और नंबर 2 मुहमिल। जी, कितनी इक़साम है लफ्ज़ की? 2, कलमा और मुहमिल। अब हम जानेंगे कि कलमा से क्या मुराद है और मुहमिल किसे कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज पर वालिदैन और असातिज़ा के लिए मुकम्मल रहनुमाई है जो वो अपने बच्चों को फराहम कर सकते हैं उर्दू ज़ुबान के हवाले से। तो जी, लफ्ज़ की इक़साम है कलमा, और कलमा के मानी हैं बामानी लफ्ज़ के, जो इसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मायने हो। और मुहमिल किसे कहते हैं? बेमानी, यानी कि जिसका कोई माने ना हो। अब देखते हैं कि बामानी क्या है और बेमानी क्या है। अब इसकी मिसालों से हम समझेंगे इस चीज़ को। जो दोस्त अहबाब कुकिंग में दिलचस्पी रखते हैं और बेकिंग में, उनके लिए खुशखबरी है इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल। वहाँ पे भी आप मेरे साथ आइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो जी, अब हम जानते हैं बामानी कलमा, मिसाल है रोटी और स्कूल। बेमानी मुहमिल, मिसाल है रोटी के साथ शोटी और स्कूल के साथ शकूल। अब स्कूल का कोई मायने नहीं होता और शोटी का भी कोई मायने नहीं होता। तो अब सरगर्मी है तो हैं कि आपको कितना समझ में आया। जी, लफ्ज़ की कितनी इक़साम है? बिल्कुल सही बताया, 2 इक़साम है। और कौन सी? कलमा, और दूसरी कौन सी है? मुहमिल। बहुत खूब, बहुत आला। अब इनके मुझे मायने बताइएगा आप, क्या मुराद है कलमा से? जी, बिल्कुल ठीक, बामायनी, और मुहमिल बेमायनी। बिल्कुल दुरुस्त। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म और फैज़ में बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें दिए से दिया जलाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। आपकी समातों का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल को भी। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो।